Hello guys, I'm Hamad Amin. I hope you all are doing well, and today's video is gonna be about a complete procedure of attestation in bachelor's degree. सबसे पहले थैंक यू फॉर दोस्त जिन्होंने मुझे गलती से सब्सक्राइब कर लिया है. जस्ट किडिंग, गेट टू द पॉइंट. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. ऑब्वियसली आपने बैचलर्स की डिग्री अटेस्ट करवानी है, तो फर्स्ट नंबर पे आपकी ओरिजिनल डिग्री और इसकी एक फ़ोटोकॉपी. दूसरे नंबर पे उसकी ट्रांसक्रिप्ट और इनकी फ़ोटोकॉपीज. ट्रांसक्रिप्ट यही मतलब रिज़ल्ट कार्ड जो होता है डिग्री का. तीसरे नंबर पे आपके इंटर और मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स जिन्हें बोलते हैं सनद. और लास्ट में चाहिए आपके आईडी कार्ड्स की 2 कापीज़. ओके, डन हो गया. हमारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं कंप्लीट. अब इन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें लें, इन्हें क्लिक करें, जिनको हम अप्लाई करेंगे ऑनलाइन फॉर्म में. कुछ अहम बातें मैं आपको बता दूं कि इसका तरीका क्या है. सबसे पहले HEC वालों की वेबसाइट पे जाना है. वहाँ पे आपने आईडी कार्ड का नंबर पुट करना है और पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का दे देना है. साइन अप वगैरह लॉगिन वगैरह करके आपने ओपन कर लेना है HEC का पोर्टल, जिसमें हम करेंगे अप्लाई करने से पहले आप खुद को तैयार कर लें कि हमने खुद जाके टेस्ट करवानी है. TCS पक्का आपका 1-2 महीना पार करेगा. और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपकी कोई गलती आ जाती है ना, तो वो अगर मिस्टेक आ जाती है तो वही TCS से टेस्ट करवा के वापस उन्हें भेजेंगे और वो फिर दोबारा इतने टाइम लगा के फिर वापस भेजेगा. तो यही अगर आप जाके करवाएंगे टेस्ट, तो अगर उस टाइम गलती निकल आती है ना, तो आप उसी टाइम वो ही ठीक करवा लेंगे. मतलब 1-2 मिनट में वो ठीक हो जाती है. तो आपके 1-2 महीने बहुत बचत हो जाएंगी आपकी. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अर्जेंट करवाएं. अर्जेंट मीन्स कि बाय सेल्फ, मतलब खुद जाके टेस्ट करवाएं. तो फर्स्ट HEC की साइट पे आके हमने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी. आपको इतना तो समझ आ ही जाएगा कि मतलब क्या नाम है अपना A to Z आपने अपनी ना इन्फॉर्मेशन देनी है. सेकंड नंबर पे आता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन. तो वही लिखो जो मतलब, क्योंकि जो मर्ज़ी लिखें, मतलब अपना एड्रेस लिखना बस. अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है एजुकेशन डिटेल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. सबसे पहले आपने देनी है मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन, जिसको O लेवल और मैट्रिकुलेशन और SSC भी बोलते हैं. इनके राइट साइड में आपने किसी को भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि ना ही स्टडी इनकम्प्लीट है आपकी और ना ही करंटली एनरोल्ड है, तो इसलिए इग्नोर करें इसे. स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये दोनों ज़रा सीन ज़रा कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा. क्योंकि सबसे पहले ना आपने अपना वो जो आप मैट्रिक कर रहे हैं ना, तो मैट्रिक की सनद में देखें सामने आपके लिखा होगा कि कौन से साल में ना ये आपकी मुकम्मल हुई है. फॉर एग्जांपल 2016 लिखा हुआ, ठीक है, तो वो 2016 देख के 2 साल पीछे चला जाना. मतलब 2014 लिखा, 1 जनवरी 2014. देन लास्ट डेट होगा फिर 1 जनवरी 2016. एंड डेट. डिसिप्लिन भी लिखा होगा. मेरा तो साइंस लिखा था, तो मैंने साइंस लिखा था. आपका उधर ही लिखा होगा सनद पे. तो अच्छा, टोटल आई थिंक 1100 ही होंगे सबके भी. मैंने और अपटेन मार्क्स जितने आपके हैं, मेरे 709 थे, मैंने वो लिखे हैं. अच्छा, जितने आए हैं मतलब उतने लिखने हैं, एग्जैक्ट लिखने हैं, वो सामने लिखे होंगे, सनद में लिखे होंगे. अच्छा, उसके बाद दोबारा ऐड एजुकेशन करके इंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है. मैट्रिक के बाद इंटर जिसे बोलते हैं A लेवल, इंटरमीडिएट और HSSC मतलब हायर स्टैंडर्ड. ये वो बॉक्सेस ऐसे ही छोड़ देने हैं. और स्टार्ट एंड वाला जो तरीका मैंने बताया ना, तो मिसाल है ये 2018 लिखा हुआ ना आपकी इंटर की सनद में, तो वो फिर 2016 की फर्स्ट डेट से लेकर 1 जनवरी 2016 ऐसे करके 2018 कंप्लीट कर लेना. मतलब ये कन्फर्म है, ऐसे लिखना बस. फर्दर ऐसे ही डिटेल्स दे के फिर ऐड एजुकेशन करना. फिर मेन चीज़ आपकी बैचलर्स की डिग्री, तो वो उसकी डिग्री की ना आपने इन्फॉर्मेशन देनी है. 16 ईयर्स मतलब आपने मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में अगर 4 साल का कोर्स किया ना, BS IT CS, ये वो 4 साल का जो कोर्स होगा, जब कहाँ भी यूनिवर्सिटी जो भी अगर कॉलेज में भी 4 साल का किया होगा, तो ये इसके ना, तो इसके आपके बनेंगे 16 साल. ये याद रखा. कोई लोग या इधर ना 14 भी लिखेंगे, लेकिन अगर आपकी 4 साल की डिग्री है ना, तो आपने 16 ही लिखने हैं. अच्छा, तो इधर भी बॉक्सेस आए हैं, तो इन्हें इग्नोर कर देना. डेट भी और तरीका भी वो जो मैंने फर्दर डिटेल्स बताई थी ना, और डेट भी ऐसे ही डालनी है जो मैंने अभी बताया आपको. फर्दर डिटेल्स में एक आपको बॉक्स तंग करेगा एरिया ऑफ रिसर्च, इसको आपने स्किप कर देना है. ये मास्टर वालों के लिए होगा, आप इसको इग्नोर करें. ओके करो.
इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्रेड ऑब्वियसली CGPA बेस्ड ही है। आपका जो होगा आप डाल देना। टोटल हमारे CGPA थे 4 और आपका भी शायद यही होगा हासिल। आपको भी शायद यही होगा हासिल। आपने जितने किए हैं वो आप लिख लें। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे थे 3.07 मैंने लिख लिए हैं। और परसेंटेज पूछ रहे हैं वो, तो परसेंटेज आपने ना मैंने आपको एक लिंक भेज दिया, इसको आपने करना है क्लिक। करता है मतलब इसकी परसेंटेज निकालता है। आपका जो CGPA टोटल मिसाल है आपका 4 GPA है, 4 CGPA है, 4 लिख के और नीचे जिस जो आपकी अपटेन है ना, मसलन आपका 2 या 3 या 4 3.57 जो भी है वो लिखना है। तो क्लिक कर देना, कैलकुलेट कर देना, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो वो परसेंटेज इधर फर्स्ट जो बॉक्स है ना वो परसेंटेज ही लिखा हुआ, तो वो आपने यहाँ पुट करनी है। अच्छा, फर्दर नीचे आ जाएगा अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन। मेन चीज़ आपको मैं बता दूँ, 5 अटेस्टेशन ऑफिस हैं पाकिस्तान में। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, बाकी कराची में, लाहौर में, कोयटा, पेशावर में, बस पाकिस्तान में आई थिंक इतने ही हैं। चलिए जी अटेस्टेशन फॉर्म फिल करते हैं। अपने पर्सनल डिटेल्स तो वही जो है आपने प्रोफाइल में डाली वही रहने देनी है, ठीक है। आग फिर ये नहीं मतलब अगर इधर कुछ और उधर कुछ और, जो आपने पर्सनल डिटेल लिखी है ना वही लिखनी है। सेकंड पेज है डिटेल्स ऑफ डिग्री। उस डिग्री की डिटेल देनी है जो आपने अटेस्ट करवानी है। ये ना हो आप इधर मैट्रिक और इंटर भी लिख दें। एक एक चीज़ बार बार चेक करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लें। में 5 स्टेप्स आएंगे, मतलब एक दफ़ा पढ़ लेना। अगर आपको कोई इशू होगा तो नो कर देना, वरना यस यस कर दो बस। देन पेज आएगा अटेस्टेशन डिटेल्स का, उसमें आपने लिख देना है अर्जेंट। ज़ाहिर सी बात है, आपने अब मैंने आपको सजेस्ट किया अर्जेंट का, तो अर्जेंट ही करना है, TCS को फ़र्क है। और आगे सिटी के ऑप्शन आएंगे जिधर आपको नज़दीक पड़ेगा। मेरा तो इस्लामाबाद था, मैं तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो मैंने इस्लामाबाद लिख किया। बाद एक पेज है, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ट्रांसक्रिप्ट को ही अटैच करवाना है, जिसकी फ़ीस है 2000 होगी। मतलब 1000 ट्रांसक्रिप्ट की और 1000 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, 3000 आपकी होगी अर्जेंट फ़ीस। टोटल 5000 रुपये होंगे अटेस्टेशन। फिर बारी आएगी डॉक्यूमेंट अपलोड की। मैंने स्टार्ट में डॉक्यूमेंट्स को कहा था ना, ये पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड करनी है। ID कार्ड की फ्रंट और बैक, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट की पिक्चर्स। ट्रांसक्रिप्ट के अगर 2 पेजेस हैं तो 2 पिक्स को PDF फाइल बना के अपलोड करना है। ये नहीं मतलब अगर इसको मतलब दोनों तस्वीरों को एडिट करके एक पेज में डाल के, ऐसा कोई सीन नहीं है। 2 तस्वीरों को ना PDF फाइल में डाल देना, तो इधर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। शायद वाली बात है कि मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, लेकिन वैसे मैंने अपलोड किए थे, तो ऑब्वियसली शायद आपके भी मांगे। तो अगर मांगे तो वो 2 सनद जो मैंने आपको बोला है वो 2 सनद देनी है। और रिज़ल्ट कार्ड भी देने हैं। रिज़ल्ट कार्ड ये नहीं जो स्कूल कॉलेज में देंगे, ये वाले नहीं। मैं ना इसका भी मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ। आप जौन से भी बोर्ड में पढ़े हुए हैं ना, उधर अपना बोर्ड लिखना है। ओल्ड रिज़ल्ट्स मतलब अपने आपके ना जो पुराने रिज़ल्ट है ना वो आ जाएंगे। तो उधर आपकी डेट वगैरह लिखी होगी, मतलब 2014, 15, 16, 18 जितने भी मतलब पुराने ना वो सारे आ जाएंगे। रोल नंबर सारा कुछ ना सनद पे लिखा होगा, वो रोल नंबर पुट करना है अपनी वेबसाइट पे। तो उन्होंने एक पूरा रिज़ल्ट कार्ड निकाल देना है। वो रिज़ल्ट कार्ड आपने पुट करना है इस वेबसाइट में। सबमिट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको 4-5 दिन का वेट करेंगे। आपको जीमेल में ना आपको जीमेल भी आ जाएगा आपके, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ना एजेंसी वालों से मैसेज आएगा ना, तो आपने सीधा जाना है उस पोर्टल पे। वो आपने वही अपना ID कार्ड नंबर देना है और पासवर्ड देना है जो आपको मैंने बताया। तो उधर एक ना लफ्ज़ लिखा होगा अंडर सेकेंडली, जो भी लिखा हुआ सक्सेसफुल आएगी, ठीक है। तो अगर जो मैंने आपको बताया उसको आपने फॉलो करके फॉर्म फिल किया ना, तो 100% आपका ना कोई भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मतलब एक आदमी भी आपने अपने से कुछ किया ना, तो फिर मैं आपको कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि इसका ये मसला, वरना फ़िलहाल आपका कोई मसला नहीं है। उन्होंने ना आपको एक कैलेंडर देना है कि मतलब आप ना एक डेट फिक्स करें कि इस डेट को आप हमारे ऑफिस आएँ। तो आपने खुद सेलेक्ट करनी है, तो वो सामने नज़र आ जाएगी कि आपको समझ आ जाएगी। आप मतलब आप डिग्री होल्डर हो, आपको समझ आ जाएगी कि किधर कैलेंडर वगैरह पड़े हैं, तो सामने आ जाएगा। कमेंट कर देना आप जो मर्ज़ी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, ये वो। फिर बारी आएगी फ़ीस जमा करवाने की। उधर लिखा होगा, पढ़ लेना आप, आपका रेफरेंस नंबर लिखा होगा, उसके थ्रू फ़ीस जमा करवानी है आपने, ठीक है। वो रेफरेंस नंबर की आपने तस्वीर लेनी है और किसी भी शॉप में ना इजी पैसा वाली की दुकान पे आपने जाना, उसको बोलना है कि इस रेफरेंस नंबर पे ना फ़ीस जमा कर दें।
तो वो अपने तरफ से मेरे से लिए थे 90 रुपये पैसे लिए थे। तो मतलब 5100 रुपया लिया था। 5100 रुपया लिया था, 5010 रुपये फ़ीस बनी थी और 90 रुपये उसने अपनी कटौती कर ली। वो आपने ना प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेनी है। मैंने प्रिंट 23 फरवरी को रुकवाई है। 31 जनवरी को ना मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। 4 फरवरी को सेक्रेटरी सक्सेसफुल होगी। डेट फिक्स करना आपकी मर्ज़ी होती है। एक्चुअली मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई थी और उनको लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल, और अल्लाह की मर्ज़ी से वो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अब वो नहीं रही और अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह था। फिर मैं ना हो सके ना अपनी वालद वालदा की ना खिदमत कर लेना। मेरे पास आप दोनों ही नहीं हैं, तो मौका आपको आया, अगर आपके पास है तो आप ज़ाया ना करना। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मतलब कुछ खास नहीं हुआ मेरे से। बाकी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी करेंगे। और अब 23 फरवरी को मैं ना एक चीज़ आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा, और जो एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जी, तो आज है 23 फरवरी। मैं पहुंच चुका हूं इस्लामाबाद अपनी डिग्री टेस्ट करवाने। गुजरावाला से इस्लामाबाद का सफ़र थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं पहले ही पहुंच गया हूं। फार्म में मेरा टाइम 8:45 लिखा हुआ है, लेकिन मैं 7 बजे ही पहुंच गया हूं। 9 बजे तक गाइस कोई जहन ना बनाना जल्दी आने का। सीन्स कुछ यूँ है, जो फार्म में टोकन दिया गया है उसी पे अमल किया जाता है। अब मेरा टोकन 238 था, तो वो 50-50 करके सबको अंदर जाने दे रहे थे। आज आके 10 बजे मेरी इंटरव्यू हुई। इंटर होते ही कंप्यूटर पे आपने ये आईडी पुट करनी है, जो कि फ़ौरन आपके टोकन से कनेक्ट हो जाएगी। वो फिर आपका नंबर विंडो 1 या 2 में शो करेगा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। इसमें भी थोड़ा आधा पौना घंटा लगेगा। टोकन में जब बारी आएगी, आपने अपने सारे रियल और कॉपीज़ उसके हवाले कर देनी है। वो खड़े खड़े आपके डॉक्यूमेंट्स की तरतीब ला देगा और कहेगा सबमिट कर दो, तो आपने सबमिट कर देनी है सबमिशन विंडो पे जाके। ज़लालत वाला सीन ये है कि पहले आए पहले पाए वाला कोई सीन नहीं है। आपके टोकन पे ही आपकी बारी है। इनके ऑफिस की टाइमिंग 9 से 1 और 2 से 4 बजे तक है। फ्राइडे को 9 से 12:30 और 2 से 4 बजे तक है। सैटरडे और संडे को ऑफिस क्लोज है। ऑल डॉक्यूमेंट साथ ही लेके आए, ये कोई लिहाज नहीं करते। ये 3 चीज़ें हैं जिसको HEC टेस्टेड बोलते हैं। एक साइन, दूसरा स्टिकर और तीसरी ये स्टैम्प। ओके देन, मुबारक हो, आपकी HEC से डिग्री टेस्ट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।